हेलो एवरीवन। और आज आ गए हम एक नई वीडियो के साथ। और जैसे तैसे हम सुबह उठे और हमने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया, जो हमारा लंच भी हो गया। और हम फटाफट से रेडी होके बैठ गए कार में, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक नई जगह। और उस जगह के बारे में मैं आपको पहले ही अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी चट्टानी जैसे पहाड़ जो हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरे सूखे सूखे पहाड़ हैं। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में, देहरादून में काफ़ी हरे हरे भरे पहाड़ होते हैं कंपैरेटिवली इसके। तो हम इस रास्ते में जा रहे हैं और भगवान जाने कि इसके नीचे बगल में हमारे जस्ट कितनी गहरी खाई है। तो हम रास्ते में जा रहे थे, और क्योंकि 2-4 भी पेड़ दिखते हैं, हम उसको हरियाली ही कहते हैं। तो हाँ, हम इस जंगल के बीच से जा रहे थे। और हमारे ड्राइवर अंकल भी इस रूट पर नए हैं, इसलिए उनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और ये ट्रक हमें बहुत देर से, हम इस ट्रक को फॉलो कर रहे हैं और हम इसे ओवरटेक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत टर्न्स थे और यहाँ का रास्ता लगभग कुछ मसूरी जैसा था। तो मुझे काफ़ी अपना अपना सा लगा। और मैं गुजरात और राजस्थान इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुकी हूँ कि मुझे अब हर रास्ता गुजरात और राजस्थान जैसा ही लगता है। तो तकरीबन ये भी कुछ मुझे वैसा ऐसा ही लग रहा था रास्ता। और ये हम जा रहे थे, ये देखिए आप नीचे देख सकते हैं कितनी गहरी खाई है। पर खैर, अगर अब यहाँ गिरे, दुर्घटना घटी और मटकी फटी हरिद्वार में। और इसी बीच हमें रास्ते में एक शनि मंदिर मिला था, तो हमने सोचा क्यों ना इस मौके को हम ना गंवाएं और हम यहाँ पे दर्शन करें। दर्शन करने के बाद फिर से हम अपनी मंजिल की ओर आगे चलते हुए, और इस मंजिल के बारे में आपको वीडियो तक के आगे देखते देखते को पता चलेगा कि आखिर हम जा कहाँ पे रहे हैं। तो इस रास्ते में बहुत अलग अलग तरह के लोग मिले। ट्रैफिक बहुत कम था, क्योंकि हमने यहाँ उत्तराखंड में बहुत ट्रैफिक देखा हुआ है, तो उस हिसाब से ट्रैफिक बहुत कम था। और मुझे जहाँ तक लगता है, एक कार की जर्नी बहुत ही कम्फी जर्नी होती है। आप जहाँ चाहें रुक सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा खा पी सकते हैं। तो इसलिए हमने लगभग पूरा दिन कार में ट्रैवल किया है, एक जगह से दूसरी जगह। और ये हमारा लगभग 100-200 किलोमीटर की दूरी पे था, तो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन। तो हम ये जंगलों के बीच में से जा रहे थे, यहाँ पे थोड़े एनिमल्स थे। और ये बिल्कुल चट्टान को काटा हुआ रास्ता बनाया गया था, जो कि आप देख सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा ब्लाइंड कर्व्स थे कि अगर कोई सामने से आ रहा हो और अनएक्सपीरियंस्ड हो तो भाई भिड़ गई। और अब हम इससे थोड़ा सा आगे निकलते हुए हम देख रहे थे कि डीपली कि बाप रे, कितना ज़्यादा चट्टानों को काट के एकदम रास्ता बनाया गया। मतलब बहुत ही यूनिक चीज़ दिख रही थी ऐसी। और फिर उसके बाद हम आगे चले और हम जा रहे हैं थोड़ा सा अपनी मंजिल की ओर। तो हम सोच रहे थे कि ये लास्ट रास्ता इतना ज़्यादा लंबा था, इतना ज़्यादा हैक्टिक हो गया था। ऑल्दो हम इंजॉय तो बहुत कर रहे थे, बट हाँ ही बहुत लंबा था। फिर हमें डेस्टिनेशन का एग्जैक्ट लोकेशन जो है हम नहीं पता कर पा रहे थे कि किस तरफ से जाएं। तो अभी हम यहाँ पे सोचते हुए कि हाँ भाई, राइट ले या लेफ़्ट ले। और इस दुविधा में हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, और इस दुविधा से थोड़ा बाहर निकले तो हमें ये सुंदर सा नज़ारा मिला, जहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए थे और ग्रीनरी थी, बाउंड्री थी और अच्छी हरियाली थी। फिर हमें पता चला, अरे हम तो रिज़ॉर्ट पहुँच चुके हैं। तो हाँ, हम एक रिज़ॉर्ट में आए हैं ताकि हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करें और उसके बाद हम आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकें और अपने आप को थोड़ा एनर्जाइज़ कर सकें। तो यहाँ पे हमारे में पहले से ही बुकिंग थी, और आप जैसे देख सकते हैं इस रिज़ॉर्ट में कितनी ग्रीनरी है। पर हाँ, दूर दूर तक कोई बंदा नहीं है, कोई बंदा आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको जंगल दिखेगा, क्योंकि जंगलों के बीच में है। और एमपी गवर्नमेंट का रिज़ॉर्ट है ये, जो कि बिल्कुल उसके आउटर पे ही पड़ता है। तो हाँ, हम आ गए हैं और उतरते साथ हमने अपना सबसे फेवरेट काम किया, जो कि हमारा फ़ोटो खींचने का है। और मैंने आपके लिए एक वीडियो क्लिप बनाई, जो कि दिखा रहा है कि दूर दूर तक कुछ नहीं है और सिर्फ हम, रिज़ॉर्ट और ये जंगल ही है। और यहाँ पे प्यारे से क्यूट से हट्स बनाए हुए थे और अच्छे से डेकोरेट किया था, मतलब प्लांट से। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड ये है हमारा नर्मदा हिल रिज़ॉर्ट, जो कि बहुत ही अच्छा था। फिर हमने फटाफट से चेक इन किया और अपने रूम की तरफ बढ़ चले। और ये हमें हमारे रूम की तरफ गाइड करते हुए, नानी के पैर में थोड़ा प्रॉब्लम था, वो नहीं चल पाते हैं तेज़, तो फिर उनको मम्मा और नानी आराम से आ रहे थे। और ये हमारा सामान हमारे रूम के जस्ट बाहर पे रखा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे रूम्स थे। ये झूला था जिसमें मुझे झूलने का एक भी मौका नहीं मिला, क्योंकि पहले मैं लेट हो गई, भाई झूल रहा था, और उसके बाद फिर हमें अगले दिन निकलना पड़ा। और ये है हमारा रूम काफ़ी अच्छा था, कोजी था, कम्फी था, और उनके रूम सर्विस काफ़ी अच्छी थी।
फिर उसके बाद हम थोड़ा एनर्जाइज होके चाय वाय पी के निकले हम फिर से थोड़ा सा घूमने फिरने। तो फिर जब हम निकले तो ये नर्मदा नदी से हमारा आमना सामना हुआ। और इसमें ये एक इकलौती ऐसी नदी है जो अपोजिट डायरेक्शन में बहती है, और हाँ, ये एमपी से ही शुरू होती है। इस नदी के नज़ारे लेते लेते हम थोड़ा सा आगे आए, और जब हम आगे आए तो हमने देखा कि इस नदी में ने अपने आसपास कितने लोगों को शरण दी थी, कितने शहर और गांव आसपास में बसे हुए थे। यहाँ पे बोट्स खड़ी थी जो कि ये बताती है कि हाँ, रोज़ाना तौर पे यहाँ पे आवन जावन होती है। और ये लाइट हाउस था वहाँ का। और हाँ, अब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको ज़रूर यहाँ पे बिल्डिंग्स दिखाई देंगी और पुल फ्लाईओवर्स वगैरह दिखाई देंगे, क्योंकि हाँ, यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। और ये है हमारा ओमकारेश्वर। तो हम ओमकारेश्वर की तरफ जा रहे थे। हमने सोचा थोड़ा सा हम गाइडेंस ले, ऑल्दो हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए आज हमने सोचा कि हाँ, आज हम बस रास्ते ढूंढेंगे। और यहाँ पे दीवारें इतनी सुंदर सजाई गई थी। हाँ, हमारे देहरादून में भी इससे ज़्यादा सुंदर है, बट हाँ, यहाँ पे भी अच्छी सजाई गई थी। और ये एमपी सरकार के द्वारा हमारा वेलकम करते हुए, जो कि हमने एक्सेप्ट करा। और यहाँ से एक ओमकारेश्वर का अच्छा सा टेम्पल व्यू आता है। और आप मुझे बताइएगा कि ये फ़ोटो जो ये इमेज में आपने देखा वो कौन थे कमेंट्स में। और ये हमारा विष्णु टेम्पल है, बहुत ही पुराना। यहाँ पे जो उस टाइम के राजा वगैरह होते थे तो वो यहाँ पे दर्शन के लिए आया करते थे। और ये हमने विष्णु टेम्पल के जस्ट सामने से हमने व्यू लिया, जो कि इस तरफ जो है ममलेश्वर है और उस तरफ जो है पानी के ओमकारेश्वर है। और यहाँ पे बोटिंग की बहुत ही अच्छी सुविधा थी, और यहाँ बोटिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आप लोग जब भी यहाँ आए तो ज़रूर बोटिंग एक बार ट्राई करें। और उसके बाद फिर हमने विष्णु टेम्पल में थोड़ा सा दर्शन किए, थोड़ी फ़ोटोग्राफीज़ की, जो कि हम हर जगह करते हैं। और हाँ, हमने थोड़ी फ़ोटोग्राफीज़ की। और ये मामा और नानी थे पीछे, बहुत ही अच्छा व्यू था, तो हम नहीं रोक पाए मैं खुद को। और ये आप बताइएगा किसका स्टैचू है। और अब हम जा रहे थे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा था और इसलिए हम धीरे धीरे जा रहे थे। ये वो टनल, वो वे है जहाँ से हम क्रॉस करके विदाउट बोटिंग के हम वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। वॉक वे है ये, और थोड़ा सा लंबा तो ज़रूर है, बट काफ़ी इन्जॉयबल है। आप काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। और रास्ते में हमें एक मंदिर पड़ा था। फिर उसके बाद ये काफ़ी सारी शॉप्स थी, जो कि हरिद्वार में भी हमने सेम ही चीज़ें देखी थी। काफ़ी सारी शॉप्स थी, और यहाँ पे लोग थे जो कि काफ़ी सारे लोग थे जो कि विज़िट करने आए थे। और जो लोग उनके साथ नहीं आ सके घर से, उनके लिए बहुत सारा सामान लेते हुए और कुछ यादें लेते हुए वापस घर जाने के लिए। और ये है ममलेश्वर टेम्पल, जो कि बहुत पुराना है। और आप देख सकते हैं इसकी बिल्डिंग कितनी सुंदर है। मतलब मैं तो मोहित ही हो गई थी इस पर, इतनी सुंदर इसकी बिल्डिंग्स थी। और हम लोग हर जगह फ़ोटोग्राफी करते हुए अलग अलग पोज में और अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे थे। और ये एक्चुअल सनसेट के व्यू से आया था। और हम यहाँ पे लाइन में खड़े थे। लाइन में खड़े होने के बहुत देर बाद जाके हमारे दर्शन हुए थे, और अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ और गर्मी थी कि हम थक गए थे। फिर आगे हमने थोड़ा रेस्ट किया और आगे की डेस्टिनेशन के बारे में प्लानिंग की। वापस जाते हुए भी हमें कुछ शॉप्स पड़ी और एक छोटा सा मंदिर पड़ा, हमने वहाँ पे भी विज़िट किया। वहाँ पे भी शिव जी का मंदिर था, और उसके आगे भी हमने फ़ोटोग्राफी कर दी और बेंच पे हमने थोड़ा रेस्ट किया। फिर पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए हम पहुँचे एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने थोड़ा सा खाना ऑर्डर किया, जो कि हमारे में हिम्मत भी नहीं थी ऑर्डर करने की, इतना ज़्यादा हम थक गए थे। पर चलिए अब बाय बाय, और खाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।